हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और लास्ट जो हमारी क्लास थी वो बेसिकली रूट और स्टेम के ऊपर थी, और आज की जो क्लास होने वाली है वो लीफ के ऊपर होने वाली है और फ्लावर के ऊपर होने वाली है। पूरा का पूरा लेक्चर लीफ के ऊपर होगी, और जो फ्लावर है उसकी भी ऊपर बात होगी। और एक एक टॉपिक जो है उसका पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होता है वो रह जाएगा, जो कि अगले लेक्चर में उसको कवर करूँगी। और उसके बाद सीड, और उसके बाद जो प्लांट फैमिलीज़ हैं वो सारी चीज़ें जो होगी वो अगली क्लास में डिस्कस होगी। तो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लीफ से। लीफ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये लेटरल होता है, और ये जनरली कैसा होगा, फ्लैट होगा, क्योंकि लीफ कैसा होता है, फ्लैट, पूरा चपटा सा। और बॉर्न ऑन द स्टेम, हमें पता है कि रूट जो होता है वहाँ से नहीं, स्टेम जो होता है दैट इज़ ग्राउंड के ऊपर वाली जो जगह होती है वहाँ से क्या निकलती है, ये लीफ ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। डेवलप एट नोड, हमने आपको बताया था कि नोड वो जगह होता है जहाँ से क्या होता है, लीफ ऑरिजिनेट होता है, जहाँ से लीफ निकलता है। और इसके पास क्या होता है, बियर बर्ड्स इन इट्स एक्सिल। और अगर उस नोड, जैसे हमारा ये स्टेम है और ये इसका नोड है, इसी नोड से क्या होगा, यहाँ पे लीफ निकलेगा। इसी लीफ के अगर यहाँ पे एक्सिल में, ये इसका एक्सिल पॉइंट हो गया, इसी एक्सिल के पास अगर बड प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है। जो कि लेटर बाद में ये डेवलप हो जाता है इनटू अ ब्रांच, यही बाद में क्या बना लेता है, ब्रांच बना लेता है, ठीक है। फिर बेसिकली उसके अंदर भी लीफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या होती है, बाद में यही एक्सिलरी बड क्या बना लेता है, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टम, हमें पता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट वो होता है सूट अपाइकल मेरिस्टम, और ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है रूट अपाइकल मेरिस्टम। तो सूट अपाइकल मेरिस्टम जो होता है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और ये अरेंज होता है लीफ कैसे, एक्रोपिटल मैनर में। बेसिकली जो लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली हम जो देखते हैं नॉर्मली वो कैसा होता है, एक्रोपिटल मैनर में। एक्रोपिटल मैनर का मतलब होता है जो भी ओल्ड लीफ होता है वो क्या होगा, नीचे रहेगा, और बड़ा मतलब ओल्ड भी, और जो बड़े बड़े लीफ होते हैं वो नीचे होते हैं, और जो भी छोटे लीव्स या फिर यंग लीफ होगा वो कहाँ कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। जैसे हमारा ये स्टेम का अगर पार्ट है तो यहाँ से जो लीफ आएगा, यहाँ पे जो लीफ आएगा ये रहेगा ओल्ड, और इसके ऊपर जो जाता जाएगा लीफ ये छोटा छोटा होता जाएगा, और प्लस ये क्या क्या होता जाएगा, दैट इज यंग होगा। कह रहा है वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस का। मैंने आपको बताया था जो फोटोसिंथेसिस का जो होता है मेन पार्ट होता है वो बेसिकली लीफ ही होता है, वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। अब हम लीफ की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स वगैरह होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में ये हमारा होगा स्टेम वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्टेम वाला पार्ट है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट हमें देखने को मिलेगा जिसका अलग अलग नाम है। तो बेसिकली ये लीफ का पार्ट होता है जिसका अलग अलग नाम है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, लीफ से निकलने वाले, मतलब जहाँ से लीफ ऑरिजिनेट होगा, निकलेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट आता है दैट इज जो डंटी होती है इसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे होगा लीफ की बेस, लीफ बेस मतलब ये लीफ है और जिस पॉइंट से निकल रही है वो बेस है उसका, तो ये हो गया लीफ बेस। उसके बाद आता है ये वाला पार्ट पेटियोल, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है लीफ का उसको हम कहते हैं लेमाइना या फिर लीफ ब्लेड, ठीक है। या तो लेमाइना कहेंगे उसको या फिर लीफ ब्लेड, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमाइना या फिर लीफ ब्लेड। अब इसके अंदर लेमाइना के अंदर हमें देखने को मिलता है मिडरिब। मिडरिब क्या होता है, जो सेंटर वाला पॉइंट, ये जो पेटियोल है, यही पेटियोल यहाँ पे जाके क्या होता है, मिडरिब के फॉर्म में, मतलब बेसिकली ये भी क्या होता है, वेन्स ही होता है। लेकिन ये वेन्स जो होता है ये प्रोमिनेंट होता है, मतलब अच्छे से विजिबल होता है। बीच वाला जो होता है उसको हम कहते हैं मिडरिब, और बाकी के जो छोटे छोटे से होते हैं सबसे पहले ये वेन्स बनाएगा, और वेन्स के बाद यहाँ पे वेनलेट्स छोटे छोटे से बन जाते हैं, ठीक है। तो वेन्स और वेनलेट्स और मिडरिब ये तीनों हमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चर लेमाइना यानी कि लीफ ब्लेड के अंदर। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लीफ बेस जो होता है वो अलग अलग प्लांट में जो होता है वो अलग अलग चीज़ें बनाती है। जैसे कि लीफ बेस की अगर बात करें तो अगर वो सीथ लाइक है, मतलब वो या तो कवर कर रहा है स्टेम को पार्शली, अगर पार्शली, जैसे ये स्टेम का पार्ट था हमारा, तो स्टेम को अगर वो पार्शली भी कवर कर रहा है या फिर फुल्ली कवर कर रहा है, दोनों चीज़ हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर वो या तो उसको पार्शली कवर करेगा या फुल्ली कवर करेगा, तो वो शीथ लाइक अगर होगा तो ये देखने को मिलता है हमें मोनोकॉट्स के अंदर। लीफ बेस का सीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाना ये हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट्स के अंदर।
याद रखना है। और अगर वो पल्वाइनस है, पल्वाइनस का मतलब होता है कि लीफ बेस अगर फूल जाए, मतलब स्वॉलन लीफ बेस हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे फूला हुआ है, ठीक है। तो स्वॉलन लीफ बेस अगर है तो वो हमें देखने को मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट में, जैसे कि पी बीन्स जो होता है, मटर वाला फैमिली, उसके केस में हमें लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसके केस में हमें देखने को मिलता है ये पल्वाइनस, ठीक है। जहाँ पे लीफ बेस जो होता है बेसिकली वो फूल जाता है, जिसको हम पल्वाइनस कहते हैं। और किसी किसी में क्या होता है कि इसी लीफ बेस के बाद जो होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ग्रीन पार्ट होता है, जिस जहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, क्योंकि ये ग्रीन पार्ट होता है। तो किसी किसी प्लांट में ये भी देखने को हमें मिलता है कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ओरिजिनेट होता है, जिसको हम कहते हैं स्टीप्यूल। तो ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से लीफ बेस से निकलने वाले पार्ट को दैट इज कहते हैं हम स्टीप्यूल, जो कि लीफ बेसिकली लीफ लाइक ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, सॉरी छोटा सा पार्ट होता है, जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस में इसका रोल होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ इसकी जो पार्ट्स है लीफ बेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अब जो होगी वो होगी पेटियोल के ऊपर बातें। तो बेसिकली पेटियोल जो होता है, पेटियोल जो होता है ये होता है फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था ये था पेटियोल, ठीक है। और ये पेटियोल का क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। पेटियोल जो होता है इट अलाउज लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। जब भी हवा चलती है तो क्या होता है कि वो फ्लटर करता है, यानी कि मूव करता है। जो लीफ में मूवमेंट होती है तो वो लीफ में मूवमेंट किस वजह से आती है, क्योंकि ये अलाउ करता है, मतलब पेटियोल ही उसको अलाउ करता है मूव करने में। वो क्या होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, सख्त रहेगा, तो क्या करेगा, मूव नहीं कर पाएगा वो लीफ बेसिकली, ठीक है। और ये कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। और ये जब फ्लटर करता है तो क्या होता है, इससे लीफ क्या होता है, कूल होता है, और ये क्या करता है, और फ्रेश एयर लाता है लीफ की सरफेस पे, ठीक है। इसके बाद है हमारा जो एक्सपेंडेड पार्ट है वो है हमारा लेमाइना। जो लेमिना होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होगा, एक्सपेंडेड पार्ट होता है, जिसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स हमें देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लेमाइना होता है, जिसको हम लीफ ब्लेड भी कहा था, उसके अंदर जो होता है वेन और वेनलेट जो होता है उसकी अरेंजमेंट होती है। उसके बाद उसकी जो मिडिल वाली प्रोमिनेंट वेन होता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है अच्छे से क्लियरली विजिबल, तो वो जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन होता है बेसिकली वो भी वेन ही है। ये छोटे छोटे से वेन्स और वेनलेट्स तो हैं ही उस लेमाइना के अंदर, लेकिन एक प्रोमिनेंट वेन होता है मिडिल में, जिसको हम कहते हैं मिडरिब, ठीक है। और वेन्स जो होता है ये एक्ट करता है एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। जो भी लीफ तक जो भी वाटर, मिनरल्स या फूड मटेरियल्स जो है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली ये वेन्स के थ्रू ही होता है। तो वेन्स के थ्रू ही हमें देखने को ये सब चीज़ें मिलती है। अब हम देख लेते हैं वेनिशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी के साथ ही चल रहे हैं, तो हमारा जो एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वेनिशन। वेनिशन क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लीफ एंड वेनलेट्स इन द लमाइना ऑफ लीफ। लमाइना क्या था, मैंने आपको बताया था। लमाइना जो होता है वो क्या होता है, ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, बेसिकली इसको हमने लीफ ब्लेड भी कहा था। अब इसके अंदर इस वेन या वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे वो अरेंज है, इस हिसाब से दो तरह का हो सकता है लीफ। अब लीफ या तो रेटिकुलेट होगा या फिर पैरेलल हो सकता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि जिसमें वेन और वेनलेट्स जो होती है उसकी अरेंजमेंट नेटवर्क के फॉर्म में होती है, ऐसे जैसे मैंने अभी अभी आपको पूरा बड़ा सा डायग्राम में दिखाया था, अभी छोटा डायग्राम भी यहाँ पे मैं लाई हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली ये वेन्स है और उसके अंदर ये वेनलेट्स है और बीच में तो ये हमारा मिडरिब है। तो क्या होता है कि इस लमाइना के अंदर अगर वेन या वेनलेट जो होता है उसका नेटवर्क के फॉर्म में अरेंजमेंट हो तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन का मतलब होता है कि ये वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट, तो ये रेटिकुलेट टाइप का में ये हो जाएगा। और ये तरह का रेटिकुलेट टाइप का जो वेनेशन होता है ये हमें डाइकॉट प्लांट्स जो होता है उसके केस में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जो पैरेलल टाइप का होता है, जैसे कि वेन्स जो होगा वो पैरेलली अगर चल रहा है उसके साथ, जैसे ये मिडरिब है और मिडरिब और बाकी के जो वेन्स और वेनलेट्स है वो अगर साथ साथ यानी कि पैरेलली चल रहे हैं, तो पैरेलली जो चल रहा है वो देखने को मिलता है हमें। पैरेलल टाइप की जो वेनेशन होती है वो हमें देखने को मिलती है, दैट इज मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, जिसमें वेन्स क्या होगा, पैरेलल मूव करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीफ की टाइप के ऊपर। तो लीफ की जो टाइप होती है, दो तरह की लीफ होगी, या तो सिंपल लीफ हो सकती है या फिर कंपाउंड लीफ होती है। और देख लेते हैं सिंपल और कंपाउंड लीफ होता कैसे है, मतलब क्या होता है। सिंपल लीफ जो होता है इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो लमाइना होगा या तो इंटायर होगा, इंटायर का मतलब पूरा प्लेन सा, इंटायर का मतलब कहने का यहाँ है कि पूरा प्लेन सा होगा, या फिर उसमें इंसीशन होगी।
तो जो लमाइना होता है वो या तो एदर इंटायर होगा या फिर इंसिस्ड होगा, और अगर इंसिस्ड है, इंसीजन अगर इसमें प्रेजेंट है, तो वो मिड रिब को जो है वो टच नहीं कर रहा है। और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड लीफ। जो कंपाउंड लीफ होता है उसमें क्या होता है कि इंसीजन ऑफ लमाइना रीच द अप द मिड रिब। जो इंसीजन होता है वो कहाँ तक जाता है, मिड रिब तक जाएगा, और उसके बाद ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, और उसको डिवाइड करेगा नंबर ऑफ लीफलेट्स में। ठीक है, पहला तो क्या होगा कि इंसीजन जो होगा कंपाउंड लीफ के अंदर, उसमें इंसीजन ऑफ लमाइना रीच अप टू द मिड रिब तक जाएगा, और उसको फिर लीफलेट्स में, नंबर ऑफ लीफलेट्स में क्या होगा, ब्रेक करेगा। कंपाउंड लीफ जो होता है हमारा, उसमें सबसे पहले है हमारा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है हमारा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ जो हमने पढ़ा है, जिसमें कि इंसीजन जो होता है वो रीच करेगा मिड रिब तक, तो उसमें देख लेते हैं कंपाउंड लीफ में भी दो पार्ट आता है, एक होता है पिन्नेट और दूसरा होता है पामेट। जो पिन्नेट कंपाउंड लीफ होता है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ लीफलेट जो होगा वो प्रेजेंट होगा ऑन अ कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस पे क्या होगा कि बहुत सारे लीफलेट जो होगा वो प्रेजेंट होगा, और उसका एक कॉमन एक्सिस होगा, मतलब जिस कॉमन एक्सिस से नंबर ऑफ लीफलेट्स निकलेंगे उस कॉमन एक्सिस को हम कहते हैं रैचिस। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली मिड रिब ऑफ द लीफ, और ये हमें देखने को मिलता है नीम के अंदर। तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ जो है इसका एग्जाम्पल हो जाता है नीम, और इसमें क्या होता है कि इसका एक कॉमन एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं रैचिस, और बेसिकली ये रैचिस क्या होता है, मिड रिब होता है। जो मैंने आपको नॉर्मल सा लीफ बताया है उसके अंदर जो मिड रिब मैंने आपको बताया है वही रैचिस होता है, और वो रैचिस जो होता है वहां से नंबर ऑफ लीफलेट्स निकलते हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारा ये रैचिस है, और ये नीम के अंदर हमें देखने को मिलता है इजीली, और यहाँ से नंबर ऑफ लीफलेट्स क्या होते हैं, निकल रहे हैं। तो ये पिन्नेट टाइप का लीफ होता है। अब हम पामेट कंपाउंड लीफ देख लेते हैं कि पामेट कंपाउंड लीफ जो है इसमें कि लीफलेट जो होता है वो अटैच होता है कॉमन पॉइंट पे। बहुत सारे जो लीफलेट्स होते हैं, नंबर ऑफ लीफलेट जो होता है, लीफलेट जो होगा वो एक कॉमन पॉइंट जो होता है उससे निकलेगा एट द टिप ऑफ पेटियोल। जो पेटियोल है, ये पेटियोल है, इस पेटियोल का जो ये पॉइंट है यहाँ से बेसिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ लीफलेट्स जो है निकलेंगे। तो ये पामेटली कंपाउंड लीफ होता है, और पामेटली कंपाउंड लीफ जो है इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। ठीक है, और पिन्नेट कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है नीम, जिसकी जो कॉमन एक्सिस थी उसको हमने कहा था रैचिस। ठीक है, तो अच्छे से ये दोनों याद रखना है, इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं हम, टॉपिक हमारा है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी होता क्या है? फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम पे या फिर उसकी ब्रांच कह लें, उस पे मतलब किस तरह से जो है वो लीफ अरेंज्ड है, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। ठीक है, अब ये फाइलोटैक्सी लीफ तीन तरह से खुद को अरेंज कर सकता है, या तो वो अल्टरनेट तरह से खुद को अरेंज करेगा, या अपोजिट तरह से खुद को अरेंज करेगा, या फिर वर्ल्ड के फॉर्म में यानी कि गुच्छे के फॉर्म में खुद को अरेंज करेगा। ठीक है, तो या तो अल्टरनेटली या फिर अपोजिट तरह से या फिर वर्ल्ड। ठीक है, अब सबसे पहले इन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अल्टरनेट टाइप की। जो हमारा अल्टरनेट टाइप का है उसमें है कि एक सिंगल लीफ जो होगा अराइज होगा एट इच नोड। हमें पता है कि लीफ कहाँ से निकलेगा, नोड से निकलेगा, और यहाँ पे हर एक नोड से। और अल्टरनेट टाइप में क्या होता है कि सिंगल लीफ जो होता है वो अराइज होता है एट इच नोड। हर एक नोड से जो होगा वो एक लीफ निकलेगा, लेकिन अल्टरनेट मैनर में, मतलब कोई एक साइड होगा और दूसरे साइड एब्सेंट होगा, फिर दूसरे साइड होगा तो उस साइड एब्सेंट होगा। जैसे ये हमारा एक नोड है, तो इस नोड से क्या होगा, एक तरफ लीफ निकला है और दूसरी साइड एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं है, और फिर यहाँ से इसके ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक नोड है, तो यहाँ से इस साइड नहीं है, फिर इस साइड है। मतलब अल्टरनेट मैनर में खुद को लीफ क्या किया है, अरेंज किया है। और इस तरह की जो फाइलोटैक्सी होती है उसको हम कहते हैं अल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी। और ये हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर में। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ इसको नोट करते जाइए एग्जाम्पल को। मस्टर्ड होगा, चाइना रोज होगा और सनफ्लावर होगा अल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी में। उसके बाद फाइलोटैक्सी है दूसरी हमारे अपोजिट। अब दूसरी तरह की जो अपोजिट टाइप की जो फाइलोटैक्सी है उसमें लीफ खुद को कैसे अरेंज कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि पेयर ऑफ लीफ जो होगा वो अराइज होगा एट इच नोड। हर एक नोड से पेयर ऑफ लीफ निकलेगा और अपोजिट होगा एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे हर एक नोड से क्या हो रहा है कि लीफ निकल रहा है, लेकिन अपोजिट तरह से, मतलब एक ही साइड में दोनों लीफ नहीं निकल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एक नोड से दो लीफ निकल रहे हैं, लेकिन अपोजिट एक दूसरे से क्या हो रहा है, अपोजिट है। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है अपोजिट टाइप की जो होती है, वो हमें देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस और ग्वाभा के अंदर। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है कि कैलोट्रोपिस और ग्वाभा के अंदर जो होता है अपोजिट टाइप की फाइलोटैक्सी होती है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है दैट इज द वर्ल्ड टाइप। वर्ल्ड टाइप जो होता है इसमें मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड। एक नोड से एक से ज़्यादा क्या होगा, लीफ निकलेगा, और वो एक वर्ल्ड यानी कि गुच्छे के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा।
जैसे यहाँ पे है, एक नोड से बहुत सारे लीफ निकल रहे हैं, इधर भी, फिर ऊपर जाके एक और नोड से इधर भी, तो ये सारे मिलके क्या हो रहे हैं, गुच्छा बना रहे हैं, वोल बना रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है अल्स्टोनिया के अंदर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे कि वोल्ट जो होता है इस टाइप की फाइलोटैक्सी अल्स्टोनिया के अंदर देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ की मॉडिफिकेशन। अब लीफ की मॉडिफिकेशन मतलब लीफ जो होता है, पहला फंक्शन उसका प्राइम फंक्शन क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन इसके अलावा भी जो होता है, लीफ जो होता है, जैसे हमने आपको रूट और स्टेम की बताया था, ये खुद को मॉडिफाई कर लिया था, या तो फूड स्टोर कर रहा था, या फिर टेंड्रिल्स की तरह, या फिर किसी भी तरीके से क्या हो रहा है कि मतलब खुद को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मतलब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इसका फंक्शन, प्राइम फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस है लीफ का, लेकिन और खुद को कैसे ये मॉडिफाई कर रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये टेंड्रिल्स बनाएगा, ठीक है। तो टेंड्रिल्स के फॉर्म में जो होता है, और टेंड्रिल्स जो होता है ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, एज इन पीस। जो मटर वगैरह होती है इस फैमिली में देखने को मिलती है कि टेंड्रिल यहाँ देखने को मिलता है, लीफ खुद को मॉडिफाई कर लेता है टेंड्रिल के फॉर्म में, जो कि इसको क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। दूसरा होता है स्पाइन, यानी कि कांटा के फॉर्म में, और कांटा जो होता है ये डिफेंस जो होता है इसमें हेल्प करता है, जैसे हमें कैक्टस के अंदर देखने को मिलता है स्पाइन, ठीक है। और तीसरा होता है फूड स्टोर करता है ये, और फूड स्टोर करता है फ्लैशी लीव्स जो होती है, अनियन एंड गार्लिक जो होती है, इसकी फ्लैशी लीफ जो होता है वो फूड स्टोर करता है। बेसिकली वो लीफ ही होता है, अनियन और गार्लिक जो है इसकी लीफ जो होती है फूड स्टोर करती है, तो इस ऐसे खुद को मॉडिफाई करता है। और एक मॉडिफिकेशन है हमारा, कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो होता है इसमें लीव्स जो होती है इसकी छोटी होती है और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। उसके बाद कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो बेसिकली जो इंसेक्ट होता है उस पर फीड करता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है इसमें आ जाता है हमारा पीचड़ प्लांट। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है लीफ का, इसको भी याद रखना है, इससे बहुत बार पीवाईक्यूज आ चुके हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो हमारा फ्लोरल एक्सिस होगा, यानी कि जहाँ से फ्लावर निकलेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे फ्लोरल एक्सिस, और उसी अरेंजमेंट को, मतलब फ्लावर की अरेंजमेंट जो होती है फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है कि जो मॉडिफाइड शूट होता है, ये बेसिकली फ्लावर का पार्ट है। तो मॉडिफाइड शूट जो होता है वो क्या होता है, शूट अपाइकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। जो मॉडिफाइड शूट होता है वहाँ से क्या होता है कि शूट अपाइकल मेरिस्टम ही क्या बना लेता है, फ्लोरल मेरिस्टम बनाता है। मतलब जहाँ से लीफ वगैरह ओरिजिनेट होता है वहीं से क्या होगा कि वही बाद में फ्लोरल मेरिस्टम बनाता है, और फ्लोरल मेरिस्टम से क्या होगा कि फ्लावर ओरिजिनेट होता है। उसके बाद है कि यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद है डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। मतलब अगर जो शूट की अगर हम बात कर ले, या फिर उस पेडिशल की बात कर ले, या फिर उस फ्लोरल एक्सिस की बात कर ले अगर हम, तो फ्लोरल एक्सिस से अगर क्या हो रहा है कि फ्लावर जो होता है वो अगर एपेक्स जो होता है उसमें फ्लावर आ ही रहा है, या फिर फ्लावर आना बंद हो गया है, इस हिसाब से दो तरह का इसमें इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। मतलब अगर जो उसकी अपेक्स है, यानी कि उसकी जो सबसे जो टर्मिनल पॉइंट होता है, जैसे हमने आपको बताया था अपाइकल मेरिस्टम के बारे में, अपाइकल मेरिस्टम, अपाइकल बर्ड के बारे में। अपाइकल बर्ड क्या होता है, जहाँ पे मतलब एक्सिल के अलावा जो है उसके एकदम जो टर्मिनल पॉइंट होता है वहाँ पे जाके बर्ड का आना, वो होता है उसका अपाइकल बर्ड। तो ऐसे ही यहाँ होता है कि इसके अपेक्स पे अगर फ्लावर आ चुका है तो वो या तो ग्रो करेगा या फिर उसका ग्रो होना बंद हो जाएगा। मतलब या तो वहाँ पे फ्लावर दूसरा आएगा या फिर वो फ्लावर नहीं आएगा। तो इस हिसाब से दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, पहला होता है रेसिमोस और दूसरा होता है साइमोस। तो रेसिमोस जो होता है, इस नाम से हम याद करेंगे कि रेस का मतलब होता है कि मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब उसमें क्या होगा कि मेन एक्सिस जो होगा वो ग्रो करता जाएगा, उसकी अपेक्स जो होती है, उसकी एकदम जो टर्मिनल पॉइंट होती है वहाँ पे फ्लावर नहीं आता है। तो रेसिमोस में क्या होगा, जहाँ पे फ्लावर उसके टर्मिनल पॉइंट पे नहीं आएगा तो क्या होगा कि वो ग्रो करता जाएगा, मतलब मेन एक्सिस जो होगी उसकी वो कंटिन्यू टू ग्रो। और ये ऑर्डर कैसा होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन में। बेसिकली क्या होता है कि ओल्डर वाला जो होगा वो नीचे नीचे आता जाएगा और जो यंगर वाला होगा वो ऊपर ऊपर आते जाएगा, तो इसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती जाएगी। मतलब इसमें ग्रोथ जो होगी वो रुकेगी नहीं। तो रेसिमोस इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है। और जो साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें क्या होगा कि मेन जो एक्सिस होती है ना
वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, मतलब उसकी मेन एक्सेस जो होती है, जैसे यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग में तो यहाँ पे फ्लावर आ ही रहा है, लेकिन इसकी अगर मेन एक्सेस पे ही क्या हो जाता है, अगर फ्लावर आ गया है तो इसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, और लिमिटेड ग्रोथ जो होती है इसमें बेसिपिटल टाइप की ऑर्डर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावर, और फ्लावर के ऊपर जो है इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि ये इसकी जो स्टॉक होती है वो होती है इसकी पेडिसल, ठीक है, जो कि इसकी स्टॉक होगी, और इसके बाद वाला जो पार्ट आता है वो होता है थैलेमस यानी कि रिसेप्टिकल। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा यहाँ पे ये वाला वो होगा पेडिसिल या फिर स्टॉक, उसके ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा दैट इज द थैलेमस या फिर इसको रिसेप्टिकल भी कहते हैं। इसके बाद जो होता है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैलिक्स या फिर शेपल कहते हैं, और इसके बाद जो होता है वो हमारा होता है फ्लावर। ये फ्लावर का वो पार्ट जिसको हम कोडोला या फिर पेटल कहते हैं, जो कि कलरफुल पार्ट जो होता है उसको हम पेटल कहते हैं या फिर कोडोला कहते हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा एंड्रोशियम, और उसके अंदर जो होगा मेल सेक्स ऑर्गन, और जो गाइनोशियम होगा वो होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये मिड वाला जो है ये क्या है, गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये वाला जो है हमारा एंड्रोशियम दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन। इसके बाद ये कलर्ड पार्ट जो होता है वो कोडोला या फिर पेटल होता है। लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कैलिक्स या सेपल, और नीचे होता है पेडिसिल या फिर स्टॉक, और ये वाला जो स्वॉलन पार्ट जो है यहाँ पे ये है रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फ्लावर के बारे में देख लेते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंड इट इज मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी के अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद हम कैलिक्स एंड कोरोला की बात करें तो कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है इसका एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है, और इसका जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं ये बेसिकली इन दोनों को क्या करता है वो हेल्प करता है। इसके बाद हम लिली की अगर हम बात करें, लिलिएसी फैमिली में क्या होता है कि कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है वो अलग अलग नहीं होता है, वो एक ही होता है जिसको हम एक साथ पेरियांथ कह देते हैं। मतलब जैसे हमने कैलिक्स और कोरोला अलग अलग देखा है, वो अलग अलग नहीं होता है, वो एक साथ होता है जिसको हम पेरियांथ कहते हैं। अब हम बाइसेक्सुअल कंडीशन को देख लेते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल जो होता है इसमें फ्लावर जो है जिसके पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, और यूनिसेक्सुअल तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें एक ही तरह का सेक्स होगा, या तो एंड्रोशियम होगा उसमें या फिर गाइनोशियम होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब फ्लावर दो तरह की हो सकती है, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक है एक, और दूसरी है जाइगोमॉर्फिक, और एक और होता है दैट इज द एसिमेट्रिक। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है इसको कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री, इसमें सिमेट्री जो होता है सिमेट्री के हिसाब से हम फ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री होता है। जाइगोमॉर्फिक जो होता है इस तरह की फ्लावर होता है बायलेटरल सिमेट्री वाला, और एक होता है एसिमेट्रिक टाइप का जो कि इरेगुलर होता है, वो हम तीसरा देखेंगे अभी। तो सबसे पहले जो एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री जो होता है इसमें क्या होता है कि फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स में फ्लावर जो है उसको वो डिवाइड हो सकता है इन एनी रेडियल प्लान, किसी भी रेडियल प्लेन से अगर हम उसको कट करते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स सेम जैसा स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर हम उसमें मिरर लगा दे, कट करके मिरर लगाए जैसे बीच में, तो क्या होगा उसकी मिरर इमेज जो होती है वो सेम होगी, दोनों सेम होगी। तो इक्वल किसी भी रेडियल प्लेन से अगर हम इसको कट करते हैं उस टाइप के फ्लावर को, तो हमें 2 इक्वल हाफ्स हमें देखने को मिलेगा। और ये इस तरह का जो फ्लावर होता है वो मस्टर्ड का होता है, द टूडा का होता है, और चिली जो होता है उसका होता है। रेडियल सिमेट्री जिसमें देखने को मिलेगी एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा होता है हमारा जाइगोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक जो होता है इसके अंदर हमें बायलेटरल टाइप की सिमेट्री होती है। बायलेटरल टाइप की जो सिमेट्री होता है वे इसमें डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर इक्वल हाफ्स ओनली इन 1 प्लेन, किसी एक प्लेन जो होता है उससे कट करने से मतलब 2 इक्वल हाफ होगा। मतलब अगर हम उसको किसी और प्लेन से कट करेंगे, मतलब एक ही प्लेन से अगर हम उसको कट करते हैं तब क्या होगा उसमें हमें इक्वल हाफ्स देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम सेवरल पॉइंट से उसको कट करने की कोशिश करेंगे तो हमें इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा, 2 अलग अलग पार्ट हमें देखने को मिल सकता है। और इस तरह की जो जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल टाइप की सिमेट्री होती है ये हमें देखने को मिलती है, दैट इज पी, बीन्स, केसिया और गुलमोहर जो होता है इसके केस में हमें जाइगोमॉर्फिक टाइप की जो है वो फ्लावर की सिमेट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरा जो है हमारा वो है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक जो होता है जिसमें इरेगुलर होगा, मतलब जिसको हम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, किसी भी अगर हम प्लेन से इसको काट लें तो क्या होगा कि मतलब 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड नहीं होगा। और इस तरह का जो फ्लावर होता है उसको हम कहते हैं कैन्ना। जो कैन्ना फ्लावर है इसको हम अगर हम किसी भी डायरेक्शन से किसी भी पॉइंट से अगर हम इसको कट करें तो इक्वल हाफ्स हमें देखने को नहीं मिलता है। एसिमेट्रिक टाइप की ये फ्लावर होती है। उसके बाद है
फ्लावर की अपेंडेजेस यानी कि फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब फ्लावर की जो पेटल की बात अगर हम कर लें तो पेटल जो होता है वो कैसे अरेंज्ड है, मतलब किस तरह का फ्लावर होता है, पेटल कैसे खुद को अरेंज किया है, इस तरह से जो होता है वो 3 तरह की फ्लावर होगी, ट्राईमेरस होगी, टेट्रामेरस होगा और पेंटामेरस होगा। अगर फ्लोरल अपेंडेजेस या फिर हम पेटल की बात कर लें तो पेटल अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के गुच्छों में है, तो उसको हम ट्राईमेरस फ्लावर कहेंगे। टेट्रामेरस जो होगा मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा और पेंटामेरस जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 5 होता है। उसके बाद फ्लावर जो होगा या तो उसमें ब्रैक्ट होगा या फिर वो ब्रैक्ट एब्सेंट होगा। अगर ब्रैक्ट है तो उसको हम ब्रैक्टिएट कहेंगे, जिसमें कि ब्रैक्ट होता क्या है कि ये रेड्यूस्ड लीफ होता है फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल। जो इसमें लीफ बेस जो था वहां से एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था जिसका नाम है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल जो था वो भी क्या था, एक रिड्यूस्ड पार्ट ही था बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ब्रैक्टिएट जो होगा ये रिड्यूस्ड लीफ होगा जो कि फाउंड होगा एट द बेस ऑफ पेडिसिल, क्योंकि पेडिसिल से क्या होगा, फ्लावर निकलेगा और वहाँ पे पेटियोल था जहाँ से लीफ निकला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड पार्ट होता है उसको हमने ब्रैक्ट कहा है। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो वो ब्रैक्टिएट होगा और ब्रैक्ट अगर एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट उसको हम कहेंगे। इसके बाद है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की जो है वो पोजीशन कैसे कैसे अरेंज्ड है उस हिसाब से जो होता है 3 तरह का फ्लावर हो सकता है। तो पहला जो होता है वो हाइपोगाइनस होता है, दूसरा होता है हमारा पेरीगाइनस और तीसरा होता है हमारा एपीगाइनस। ठीक है, तो जो हाइपोगाइनस होता है उसमें क्या होगा कि गाइनोशियम जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा द हाईएस्ट पोजीशन। सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होगा, गाइनोशियम होगा और अदर पार्ट जो होगा वो उसके नीचे होगा। मतलब बाकी जो भी पार्ट मैंने आपको बताया जैसे कि कैलिक्स हो गया, इसके बाद थैलेमस वगैरह होगा, रिसेप्टेकल होगा, ये सारी चीज़ें जो होगी उस गाइनोशियम के पार्ट जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन उसके अगर नीचे आ रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस। और यहाँ पे गाइनोशियम जो होगा यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं या फिर हम ओवरी की टोटल हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ऊपर है, यानी कि ये हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको सुपीरियर ओवरी। तो हाइपोगाइनस जो होता है इसके अंदर सुपीरियर ओवरी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल जो होता है इसमें हाइपोगाइनस टाइप की जो होती है अरेंजमेंट देखने को मिलती है फ्लावर की। इसके बाद है हमारा दूसरा, दैट इज द पेरीगाइनस। और जो पेरीगाइनस होता है इसमें होता है कि यहाँ पे जो गाइनोशियम होगी वो इन द सेंटर होगा, बीच में होगा, और अदर पार्ट जो होगा फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। मतलब जो गाइनोशियम होगा वो सेंटर में होगा, यहाँ पे गाइनोशियम जो होता है अपर मोस्ट जो उसकी पोजीशन थी वहाँ पर थी, दैट इज इन द हाइपोगाइनस में। लेकिन पेरीगाइनस जो होता है इसमें गाइनोशियम जो होगा वो सेंटर में होगा, बीच में होगा, और बाकी जो होगा पार्ट जो होगा वो भी उसके लेवल पे ही लाई करेगा। तो ये होता है हाफ इन्फीरियर टाइप की ओवरी। और इसमें क्या होगा बेसिकली, इसका एग्जाम्पल प्लम, पीच और रोज। ठीक है, तो पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज। और तीसरा है हमारा एपीगाइनस। जो एपीगाइनस होता है उसमें क्या होता है कि मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड। मतलब जो थैलेमस मैंने आपको बताया उसका मार्जिन जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, आगे आ जाता है, ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी। जो ओवरी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है कंप्लीटली, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, उसके साथ फ्यूज हो जाता है, और अदर पार्ट जो होगा उसके ऊपर आ जाता है। मतलब बेसिकली थैलेमस वाला पार्ट जो है वही अगर ऊपर आ गया तो बाकी का जो उसका पार्ट है वो सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, और वो क्या करेगा, उस गाइनोशियम वाला पार्ट को क्या करेगा, ढक देगा। तो इसमें क्या होता है, ओवरी क्या होगी, इन्फीरियर हो जाएगी, मतलब नीचे हो जाएगी। तो इन्फीरियर ओवरी जो होता है वो एपीगाइनस के केस में देखने को मिलता है। और इसमें आ जाता है हमारा ग्वावा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। और ये इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया पोजीशन वाला का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है हमेशा। ये मैंने पूरा पॉइंट जो है वो फ्लावर का यहाँ तक करवा दिया है पोजीशन के हिसाब से। और इसके बाद जो होगा वो जो फ्लावर का और कुछ पार्ट जो है वो बचा हुआ है, इसके पार्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसके पार्ट्स के ऊपर होगी। इसके बाद सीड वाला पार्ट होगा, और सीड के बाद वही फ्लावर, फ्रूट एंड इसके बाद जो है वही डिफरेंट जो प्लांट फैमिलीज़ है वो सबसे लास्ट लेक्चर हमारा होगा। तो इसके बाद ये सारी वीडियोस जो होगी वो आने वाली है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको देखिए, और इसके बाद आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और आप मेरे टेलीग्राम, आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और क्रैक नीट विथ रिया करके इंस्टाग्राम पे है, और इसमें t.me/नीट शास्त्र करके जो है वो टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस पर जुड़ सकते हैं इन सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।